फ्रेंड्स, इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो हो रही है इनकम टैक्स में जिन फर्मों का ऑडिट होता है, उनके लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022 और अब आज हम लोग आ गए हैं 29 सितंबर 2022 में, यानी हमारे पास आज और कल का ही केवल समय है। और इस समय में सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है, वो बात हो रही है एक्सटेंशन की। कि सरकार को हर हाल में एक्सटेंशन अभी तक बढ़ा देना चाहिए था। अभी भी सरकार ने एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया, तो क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं और कौन कौन से लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि इस डेट को हर हाल में बढ़ना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कि डेट एक्सटेंशन के समय संबंध में इस समय क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं और डेट एक्सटेंशन हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कब तक के लिए, और अगर नहीं होने वाली है तो हमें उसके लिए क्या उपाय करने होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी जो ट्विटर के माध्यम से चीजें सामने आ रही हैं उनको देखते हैं, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, और उसके बाद फाइनली हम लोग डेट पे डिस्कस करते हैं। और अगर हम इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं उस पे भी चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस समय ट्विटर पे क्या छाया हुआ है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनकम टैक्स में डेट बढ़ाने के संबंध में बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, जिसमें एक ये है ट्विटर पे, वी विल एक्सटेंड ड्यू डेट्स टुडे बट few CAs are against tax audit extension, few are in favor of it and many are silent। यानी कुछ लोग तो चाहते हैं कि डेट बढ़े, कुछ लोग चाहते हैं डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए, और बाकी लोग साइलेंट हैं, बढ़े या ना बढ़े उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आज की परिस्थिति क्या है, हम लोग उस पर देख रहे हैं कि आज की परिस्थिति इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। लेट अस नो विच कैटेगरी यू बिलोंग टू विद रीजन, यानी लोगों से मांगा गया है कि वो अपनी अपनी बात कहें, जिससे कि फाइनेंस मिनिस्टर के सामने वो बातें रिप्रेजेंट की जा सकें। और डेट एक्सटेंशन के लिए ये मुहिम है, और कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, इसके विषय में लोग बातें कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई थी वो क्लास 44 की है, और क्लास 44 की वजह से ही ये डिमांड की जा रही है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी भेजे गए हैं, हालांकि रिप्रेजेंटेशन जो गए हैं वो बहुत लेट गए हैं। शुरुआत में लोगों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया, और अब जब ध्यान दिया है तो बहुत देर होती हुई नजर आ रही है। अब फाइनेंस मिनिस्टर इस पे कितना ध्यान देती हैं, कितना हम लोग उन तक ये अपनी बात पहुंचा पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि क्लास 44 और कारो रिपोर्ट 2020 की वजह से, दूसरा इन्होंने एक बात कही, रेरा ऑडिट की भी लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 है। तो ये, जबकि इससे संबंधित जो रिक्वायरमेंट थी वो सब 21/9/2022 को ओपन की गई, तो इसलिए भी ये चीजें बढ़ानी जरूरी है। यहाँ पर ये भी क्लॉज 44 की बात कर रहे हैं कि एडिशनल वर्क क्लाइंट और अकाउंटेंट के ऊपर आ गया। हालांकि सीए कब काम करेगा, सीए तो काम तभी कर पाएगा जब अकाउंटेंट उसको पूरी की पूरी बैलेंस शीट अवेलेबल कराएगा, और बैलेंस शीट के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लास 44 की, उनकी डिटेल दे पाएगा। अब अकाउंटेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके माध्यम से वो ये सारी चीजें सीए के माध्यम से पहुंचा पाए। यानी क्लास 44 के जो नियम है उसके आधार पर उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, और जो सीए उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, मैनुअली उसको बना रहा है। जब मैनुअली बना रहा है तो उसके लिए उसको बिल्कुल से बिल्कुल समय चाहिए ही चाहिए। जैसा कि यहाँ पर भी इन्होंने, देखिए, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेड मैम, प्लीज एक्सटेंड audit due dates from 30th September 2022 to 31st October 2022 for assessment year 2022-23। तो यहाँ पर बहुत हम्बल रिक्वेस्ट डाली जा रही है, और ये उनसे प्रार्थना की जा रही है कि डेट को एक्सटेंड किया ही जाए। दूसरा पक्ष हम देखते हैं, प्लीज डोंट एक्सटेंड, प्लीज डोंट एक्सटेंड, इफ डू सो इट विल अफेक्ट motive of these who are doing on time, next time onwards they will also deliver based on previous extension base।
तो लोगों की जो आदत पड़ चुकी है उसको सुधारना भी है, इसलिए भी लोग ये बात कर रहे हैं कि डेट किसी भी हालत में एक्सटेंड ना की जाए। If not extend, next those who are not able finish on time, they will try complete within time. Think before extension. तो अगर एक्सटेंशन करना ही है तो इन्होंने अपनी बात लिखी है कि इस चीजों पर विचार जरूर कर लिया जाए कि अगर डेट बढ़ाई जाती है तो लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है और वो फिर समय पर काम नहीं करते, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं या जो समय से काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को ये लगता है कि समय से काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर डेट एक्सटेंड की जा रही है तो जरूर से जरूर उस पर विचार किया जाए। यहाँ पर देखिए इन्होंने भी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट यू टू फ्रॉम 30 सितंबर 2022 15 अक्टूबर 2022 एज DIR KYC डेट्स आल्सो एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है क्योंकि कल DIR KYC की डेट को एक्सटेंड किया जा चुका है, इसलिए भी लोगों को उम्मीद बंधने लगी है कि जब जो उसकी डेट 30 सितंबर से बढ़ा करके 15 अक्टूबर 2022 कर दी गई है तो जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन की डेट है उसको भी बढ़ाया जाएगा और 30 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 31 अक्टूबर 2022 तक ना भी बढ़ाई जाए तो 15 अक्टूबर तक के लिए जरूर से जरूर बढ़ा दी जाए। तो मेरा भी यहाँ पर सबमिशन यही है कि डेट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, हालांकि उसके साथ वार्निंग दी जा सकती है कि ये फाइनली डेट एक्सटेंड की जा रही है और सरकार को भी देखिए चाहिए कि सब चीजें समय पर अवेलेबल कराए जिससे अननेसेसरी बर्डन किसी के ऊपर ना पड़े। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आए वो बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट हो, लेकिन ट्रू एंड करेक्ट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रॉपर समय अवेलेबल नहीं कराएंगे तो वो कैसे कर पाएगा। आपके पास इतनी बड़ी फौज है उसके बावजूद भी अप्रैल में आप सारी चीजें नहीं दे पाते हैं। आपने अप्रैल निकाल दिया, मई निकाल दिया, जून निकाल दिया, जुलाई निकाल दिया, अगस्त निकाल दिया, सितंबर में आके आप सारी चीजें चेंज कर रहे हैं और सारी चीजें चेंज करने के साथ साथ आप सामने वाले से चाहते हैं कि वो बिल्कुल जो है मैकेनिज्म उसके पास अवेलेबल होगा, जैसे कि वो बिल्कुल सब कुछ चीजें हमको जैसा चाहते हैं वैसा दे देगा। तो जब आपके पास फुल फेज मैकेनिज्म है, अच्छे अच्छे लोग आपके पास हैं, यहाँ पर तो जो क्लाइंट है वो अनपढ़ भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, टेक्नो सेवी हो ना हो ये भी हो सकता है, तो वो ये सारी चीजें कैसे करेगा। जो अकाउंटेंट्स की फील्ड है उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, उनके पास भी संसाधन इतने नहीं है, तो वो कैसे इस चीजों को अवेलेबल करा पाएंगे। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को अप्रैल में ही अवेलेबल करा दिया जाए जिससे उसी हिसाब से डेटा कंपाइल हो पाए और ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास जा पाए, अननेसेसरी किसी पर बर्डन ना पड़े, साथ ही साथ लोगों को पेनल्टी का सामना या नोटिस का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।